का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा इसी साल 2020 में ये हुआ है कलर का क्वेश्चन पेपर। बात करें हमीरपुर अम्बाला का, ये क्वेश्चन पेपर है, मेरे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हमीरपुर का हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और आपका भी कलर का एग्जाम है। इन सभी क्वेश्चन को आप एमसीक्यू या फिर मॉक टेस्ट जो है लेकर, इस मॉक टेस्ट को लेकर आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही होते हैं इसमें क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, शून्य काल क्या है? शून्य काल क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आंसर आपको बताना है। तो शून्य काल जो होता है, ये होता है आपका संसद में प्रश्न काल के बाद का समय। संसद में प्रश्न काल के बाद का समय, ये मेरे ख्याल से 12 से 1 के बीच होता है। क्या 1 की 2 के बीच होता है? मेरे ख्याल से 12 से 2 1 के बीच ये समय काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का राष्ट्रीय फूल है, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय फ्लावर क्या है? गुलाब है, सूर्यमुखी है, गेंदा है, या फिर कमल है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल जो है, ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। और कमल की बात करूं, कमल का जो वैज्ञानिक नेम होता है वो नीलम्बो न्यूसिफेरा ग्रेटनर। निलम्बो न्यूसिफेरा ग्रेटनर जो है, ये कमल का माफ करे वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? चंगेज खान ने किसकी स्थापना करी थी? ऑप्शन है बहुमल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य की, या फिर लोधी डायनेस्ट साम्राज्य की। पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी बाबर ने। कब से करी थी? पानीपत पे पहले युद्ध के बाद। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। फिर बात करते हैं मंगोल। तो मंगोल इसका सही आंसर रहेगा, मंगोल राज्य की स्थापना, ठीक है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना करी थी चंगेज खान ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ष डैश में बना था। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन ईयर। तो भारत जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, वो कब बना था? 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। इसी के तहत जो है भारत को आज़ादी भी हम मान सकते हैं, आज़ादी मिली थी। और पूरी डेट पूछे तो आपका 26 जून 1945 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को की सेना के कमांडर कौन था, या फिर सेनापति कौन था? डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेना का कमांडर या फिर सेनापति कौन था? तो चारों ऑप्शन आपके इंपोर्टेंट थे, और इसका जो सही आंसर रहेगा आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो डेक्कन अभियान के दौरान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? कमांडर था। तो जीके के हमने 5 क्वेश्चन ठीक करे हैं। जीके के 5 में से 5 किसके सही हैं, कमेंट करके जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का सेक्शन में भी स्टार्ट होता है, जिसमें 6 से 5 यानी 5 क्वेश्चन आपको साइंस के होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, डैश गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। डैश गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस जो है वो आपकी गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? मीथेन, हीलियम, इथेन, या फिर एसिटिलीन। तो मीथेन की बात करूं, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस होती है, मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4। और हीलियम की बात करूं, HI यानी हीलियम की बात करूं, तो हीलियम जो है ये सूर्य में पाई जाती है। दूसरी आपका हीलियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हीलियम का प्रयोग जो है वो कृत्रिम ऑक्सीजन में किया जाता है। और हीलियम की बात करूं, हीलियम जो है एक नोबल गैसेस भी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीलियम जो है एक नोबल गैसेस भी होती है। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपकी एसिटिलीन की। तो गैस वेल्डिंग में जो गैस वेल्डिंग में जो प्रयोग की जाती है वो एसिटिलीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रोटीन का आवेश होता है। प्रोटीन का आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, या नेचुरल, या फिर अनंत, ठीक है, घनात्मक या अनंत, या उदासीन, या फिर ऋणात्मक। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है? पॉजिटिव यानी घनात्मक चार्ज होता है प्रोटॉन पर। और नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? पहले मैंने इसका आंसर बता दिया आपको, मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। एक केंचुए का शरीर डैश होता है। एक केंचुए का शरीर डैश होता है, क्या होता है? पतला शरीर होता है, संयुक्त नेत्रक होता है, या फिर युक्त पैर होता है, या फिर युक्त खंड युक्त होता है। पहले बात करते हैं पतली शरीर। पतला शरीर तो कभी भी नहीं ऑप्शन में हो सकता, ठीक है, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। संयुक्त नेत्र, तो संयुक्त नेत्र कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि केंचुए में आंखें होती ही नहीं है। फिर आता है संयुक्त पैर, और पैर की बात करूं तो पैर भी जो है वो केंचुए में नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही बचता है, और यही हमारा सही आंसर था। केंचुआ जो होता है उसका शरीर एक खंड युक्त होता है, और खंड युक्त कितना होता है? इसमें जो होते हैं 100 से लेकर 120 खंड होते हैं, ठीक है, 100 से लेकर 120 खंड होते हैं, तभी ये होता है खंड युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है ये आपका प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, या फिर फंगस, या फिर वायरस से। तो हिंदी पर थोड़ा ध्यान ना दे, हिंदी पर यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। तो टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंपल से क्वेश्चन थे मैथमेटिक के, जो आपको मैं धीरे धीरे सॉल्व करके जल्दी जल्दी बता दूंगा। पहला क्वेश्चन आता है, 7:x इक्वल टू 28:48। आपके पास आंसर वैल्यू पुट पर करनी थी, आपके पास आंसर सिंपल से आएगा। अनुपात है तो बटे आप ले सकते हो, इक्वल टू आपका आएगा 28/48। यहाँ से आप काट दो तभी आपका आ जाएगा 7 से 28 काट दो, 7 चौके 28 होते हैं। 4 को आप काटोगे 48 से, 12 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू सिंपल सी आपसे पूछी थी, 12 आपके पास x की वैल्यू सही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। हल करें 2 × 14 + 6 - 5। तो 14 में प्लस करो 6, 20 होते हैं, 20 में से माइनस करो 5, 15 आपके पास आ गए। 15 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 30 आपके पास सही आंसर आ गया। तो 30 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अगर 11 किलोमीटर चलने पर एक मोटरसाइकिल का पहिया 500 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा? पहले तो बात करिए 11 किलोमीटर का एक पहिया है जो कितने चक्कर का, ठीक है, माफ करें, एक पहिया है जो 11 किलोमीटर चलता है और कितने चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर चलता है, और आपको व्यास निकालना है सेंटीमीटर में। सिंपल था ये क्वेश्चन था। 11,000 को आप, माफ करें, 11 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 11 लाख, ठीक है, 11 लाख आपके पास जो है वो सेंटीमीटर, 11 किलोमीटर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 11 लाख सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। 11 लाख सेंटीमीटर को भाग करो सीधा 5000 से, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। 1100 को आप भाग करोगे 5 से, तो आपके पास आएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? तो 220 जो था आपके पास क्या आ गया? वो आपके पास आ गया परिधि, ठीक है। 220 जो है परिधि, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई गोल चक्कर है, ठीक है, ये मैंने मान लिया एक पहिया है जिसका आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है, ये व्यास होता है, ये व्यास आपको ज्ञात करना है, और परिधि होती है ये, ठीक है। इन गोल चक्कर में, ठीक है, ये बाहरी जो बन रही है इसने जो है वो 11 किलोमीटर काटी थी, ठीक है, तो आपको इसकी परिधि निकालनी थी। तो एक चक्कर जो है वो कितना सेंटीमीटर का था? 120 सेंटीमीटर का था। सीधा आप मान सकते हो एक चक्कर जो था वो 120 सेंटीमीटर का था, यानी 120 क्या हमारे पास है परिधि, हमारे पास क्या आ गई, माफ करें, 220 जो है वो हमारे पास क्या है, 220 है परिधि। और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। इस आपको काटोगे तो 2 × 22 × 7, आर आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से आप काटोगे तो आपके पास, ठीक है, इस दोनों को ले जाओगे इसके नीचे, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 10 को 5 आपके पास आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 35 आपके पास आ जाएगा। तो 35 जो आपके पास है वो आर की वैल्यू
आई। ठीक है, व्यास आपको ज्ञात करना है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। 35 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 70 आपके पास सही आंसर आ जाएगा। तो 70 जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, एरिया इक्वल टू 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आता है कि आपको निम्न में से सबसे छोटा गुण गुण का आपको बताना है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किसकी आएगी भी आपको बताना है। 2/3, 3/5, 4/7, 1/2। तो पहले बात करते हैं, 2/3 को भाग करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.666। फिर आपका आता है 3/5, 3/5 को आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.6। फिर आता है 4/7, 4/7 का आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.57। और 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.5। तो सबसे छोटा कौन हुआ 0.5, यानी इसके पास जो आ रहा है वो 5, ओनली 5 आ रहा है। तो 1/2 जो है आपका सही होगा, यानी 0.5 सबसे छोटी जो वैल्यू जो है वो हमारी है 1/2। डी आपका सही होगा। नेक्स्ट का आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपको बताना था, हल करके बताना था। 43% ऑफ 2750। ठीक है, 2750, इसमें आपको माइनस करना था 38% ऑफ 2990, यानी 2990। इसको आपको सॉल्व करना था। पहले एक को सॉल्व करो। ठीक है, सिंपल से एक को सॉल्व करें, 43 वटे प्रतिशत का 100 आ गया। ऑफ होता है मल्टीप्लाई, भाग करनी थी 2750 से, इसको आप काटोगे। ठीक है, इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1182.5। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू 1182.5। फिर आपके पास दूसरी वैल्यू थी 38%, परसेंट का 100 आ गया नीचे। फिर मल्टीप्लाई करना था ऑफ, यानी मल्टीप्लाई था 2990। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1136.2। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आएगी, एक बार हमारे पास है 1136, दूसरी हमारे पास 1182.5। तो इनको माइनस करना था। ठीक है, पहले हमारे पहले की वैल्यू क्या थी 1182.5, माइनस दूसरी की वैल्यू थी हमारे पास 1136.2। इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 46.3। 46 पॉइंट आपके 3 जो है आपके पास सही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, 13,000 रुपए पर 2% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि क्या होगी। तो सिंपल है, इंटरेस्ट आपसे पूछा, फॉर्मूला P/100। इस वैल्यू में पुट कर दो। P आपके पास 13,000 है, R आपके पास 2 आएगा, टाइम आपके पास 1 वर्ष दिया हुआ है, तो 13, माफ करें, सिंपल सा सॉल्व करोगे 13,000 मल्टीप्लाई R 2, टाइम आपके पास कितना है 1 का बटा 100, 0 से 0 काट दो, इसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 130 को 130 गुना कितने होते हैं 260। ठीक है, 260, और 13,000 में 260 प्लस करोगे। ठीक है, 13,260, यानी 13,000 में 260 प्लस करोगे तो 13,260 होते हैं। 13,260 जो है हमारे पास सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वृत्त का 2πr। ठीक है, 2πr, और r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, व्यास से हम कर सकते हैं। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, व्यास हमारे पर 14 दिया हुआ है, तो r हमारे पर आ गया 14/2। ठीक है, 14/2, 7 हमारे पास जो है r की वैल्यू आ गई। माफ करें, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, r की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। फिर फॉर्मूला क्या मैंने बताया था 2πr, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दे 2 × 22। माफ करें, क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, व्यास आप वैसे ही r की वैल्यू वैसे, ठीक है, त्रिज्या आपको निकालनी थी, त्रिज्या हमारे पास 7 आ चुकी है, व्यास से मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, πr², तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 काटोगे, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से, आपके पास कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके पास सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 19, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 0.00841 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना था। इसका सही आंसर होगा 0.029, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और भी सिंपल था। 2 से भाग होने वाली संख्या डैश कहलाती है। तो जो भी संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाती हैं वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। और सम संख्या कौन होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जो भी हमारे सम नंबर होंगे यानी 2 से भाग होने वाले होंगे वो सभी के सभी सम नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर डी स्टार्ट होता है। 21 से 25 तक जो होगी कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन का मुझे डाउट है जिसके आंसर आप भी है मुझे साथ में बता देना। और बता दें 20 क्वेश्चन हमें डिस्कस करें, 20 में से 20 किसके सही थे, जल्दी से कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 आता है, हब डैश नेटवर्क से संबंधित है। हब डैश नेटवर्क से संबंधित है। तो ऑप्शन इसके आप देख सकते हो, अर्थ, सूर्य, चंद्रमा या फिर स्टार। तो हब नेटवर्क जो है आपका पृथ्वी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा डाउट था, कमेंट करके बता दें ये सही होगा या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश वेब ब्राउजर नहीं है। तो वेब ब्राउजर की बात करूं, माइक्रो आउटलुक जो है, माफ करें, माइक्रो आउटलुक जो है ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप की बात करूं, नेटस्केप भी एक ब्राउजर है, आप देख सकते हो। फिर आप क्या थे, एक्सप्लोरर तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका ओपेरा भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक इनपुट डिवाइस नहीं है। डैश एक इनपुट डिवाइस, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, वीडीयू, अब वीडियो क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट है? ठीक है, स्प्रेडशीट है तो एमएक्स एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है। इसका भी थोड़ा सा डाउट है पर मेरे ख्याल से यही है, सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के संबंध में मॉडेम का विस्तार है। तो मॉडेम की आपको फुल फॉर्म जो है बतानी है। तो मॉडेम जो होता है एक बार का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉडेम जो है MODEM, मॉडेम जो होता है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम इंग्लिश के क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको लेवल पता लग जाएगा किस लेवल के ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। बाकी 25 में 25 किसके सही थे कमेंट करके जल्दी बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।